नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक लुटेरा साधु और एक राजकुमार। बिक्रमपुर राज्य में बिकरमा नाम का चक्रवर्ती राजा राज करते थे। उनका एक राजकुमार था जिनका नाम उदय प्रताप था। वह अपने पिता की तरह ही सुयोग्य और प्रजा का ख्याल रखने वाला था। वह किस तरह बहुत सुंदर ढंग से प्रजा का ख्याल रख सके उस पर नित्य नए नए गुण सीखता था, क्योंकि वह जानता था कि आने वाले कल का राजा उसे ही बनना है। राजा भी चाहते थे कि जल्द से जल्द अपनी जिम्मेदारी राजकुमार को सौंपकर जंगल में तपस्या के लिए चला जाओ, मगर अभी तो राजकुमार में कई कमियां बाकी रह गई है। उसे अभी राज्य सत्ता चलाने की शिक्षा गुरुकुल से लेनी है। वैसे तो सभी तरह के शिक्षा राजकुमार ने ले लिया था, मगर राज्य चलाने की शिक्षा अकेले ही लेना था, क्योंकि अपने राज का अकेला राजकुमार था। राजा ने दूसरे दिन राजकुमार को राज्य शिक्षा के लिए गुरुकुल में जाने के लिए आदेश दे दिया। वह गुरुकुल के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे प्यास लग गई तो एक गांव के पास कुंभा पर पानी पीने के लिए रुक गया। वहां एक बहुत ही सुंदर स्त्री पानी भर रही थी। राजकुमार ने उससे पानी पिलाने की याचना की तो उसने पानी पिला दिया और राजकुमार से बोली कि आप लगते तो कहीं के राजकुमार हो, मगर आपके साथ कोई सैनिक नहीं है। राजकुमार बोला, गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण को जा रहा हूं तो वहां सैनिकों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। वहां नौकर चाकर भी साथ नहीं जाते। सभी कार्य स्वयं करने पड़ते हैं। यहां तक कि भोजन भी स्वयं बनाने पड़ते हैं। उसके लिए जंगल से लकड़ियां भी काटनी पड़ती है। गुरु के आदेश पर भिक्षाटन भी करने पड़ते हैं। पनिहारिन स्त्री बोली, शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हो तो गुरुजी से हट करके त्रियाचरित्र का भी ज्ञान ले लेना। आप राजकुमार हो, आने वाले वक्त में आपको बहुत काम आएगा। जो भी कोई शिक्षा ग्रहण करता है और त्रियाचरित्र की शिक्षा नहीं लेता तो उसकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। राजकुमार बोला, हमारे राज्य की स्त्रियां पतिव्रता हैं, वे सभी धर्मपरायण हैं। मैं किसी भी स्त्री के विषय में गलत सोच ही नहीं सकता। पनिहारिन बोली, मैंने कब कहा कि सभी स्त्रियां बुरी होती है, और स्त्री तो मैं भी हूं। लेकिन जिस तरह जंगल में सभी पेड़ सीधे नहीं होते, कुछ बहुत बेढंगे टेढ़े भी होते हैं। पेड़ पर लगे सभी फल एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ तो जन्मजात सड़े होते हैं। ठीक उसी तरह सभी स्त्रियां एक जैसी नहीं होती, उसमें कुछ बुरी भी होती है। अगर सभी पतिव्रता ही है तो नगर में वेश्याओं के कोठे किस लिए हैं? अब आपसे ज्यादा मैं बातें नहीं करना चाहती। कोई देख लेगा तो गलत समझ लेगा, मगर जाते जाते मेरी बात पर एक बार जरूर गौर करना। राजकुमार गुरुकुल के लिए चल पड़ा, मगर उसके दिमाग में पनिहारिन की बात कौंध रही थी कि अगर नगर की सभी स्त्रियां पतिव्रता हैं तो नगर में वेश्यालय क्यों है? उसने गुरुकुल में जाकर गुरुजी के पास अपनी बात रखी। गुरु ने बताया कि एक राजा को सभी तरह की जानकारी रखनी चाहिए। पनिहारिन ने तुमसे बिल्कुल ठीक कहा है। और एक भावी राजा से उसने उचित प्रश्न किया है, जिसका जवाब राजकुमार को उचित समय आने पर उस पनिहारिन को दे देना चाहिए। सच तो यह था कि राजकुमार पनिहारिन को भुला नहीं पाया था। उसकी सुंदरता, बात करने का ढंग बार बार उसके दिमाग में कौंध रहे थे, मगर वह अपने को यह सोचकर उससे मिलने से मना लेता कि कहा एक पनिहारिन और कहा मैं राजा का राजकुमार। शिक्षा ग्रहण के बाद गुरु ने एक माला राजकुमार को प्रदान किया और बोले, यह दिव्य माला है, इसको पहने ही तुम अदृश्य हो जाओगे। तुम्हें तो सब कुछ दिखाई पड़ेगा, मगर कोई दूसरा तुम्हें देख नहीं पाएगा। अब तुम समझ गए होगे कि ये माला पहनकर तुम्हें क्या करना है। अगर नहीं समझे तो संक्षेप में समझाता हूं। ऐसी कोई विद्या नहीं जो स्त्री के चरित्र को संपूर्ण वर्णन कर सके, मगर यह माला तुम्हें स्त्री के चरित्र की संपूर्ण ज्ञान कराएगी। राजकुमार गुरु से आज्ञा ले अपने राजमहल वापस चला आया। राजा राजकुमार से बोला कि तुम्हें राजगद्दी सौंपने से पहले आश्वस्त हो जाना चाहता हूं कि तुम्हारे राजकाज में प्रजा खुशहाल रहेगी। इसके लिए तुम्हें भेष बदलकर नगर में भ्रमण करना होगा। प्रजा का सुख दुख का पता लगाना होगा।
तुम आज रात से ही यह कार्य शुरू कर दो। राजकुमार रात के वक्त राजमहल से बाहर निकला। उसे भेष बदलने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि गुरुजी ने दिव्यमाला प्रदान कर दिया था। वह अपने गले में डाल नगर की भ्रमण करने लगा। उसने दो लोगों को बात करते सुना, भाई गजब का चोर है, सभी पहरेदारी करते रह जाते हैं और उसके बावजूद घर से स्त्रियों के गहने चोरी हो जाते हैं। चोर ने तो नाक में दम कर रखा है। राजकुमार यह सुन चोर का पता लगाने के लिए वहीं रुककर चोर का इंतजार करने लगा। चूंकि राजकुमार सबको देख रहा था, मगर राजकुमार किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा था। पूरी रात बीत गई मगर चोर नहीं आया। भोर में घरों से स्त्रियां नित्यकर्म के लिए बाहर निकलने लगी तो राजकुमार उनके पीछे हो लिया। फिर सोचा, हमें स्त्रियों के नित्यकर्म करते नहीं देखने चाहिए, मगर अगले पल सोचा, नहीं, हमें इनका पीछा करना ही चाहिए। अगर ये नित्यकर्म के लिए बैठ जाती है तो हम इनको बिना देखे आगे बढ़ जाएंगे। अगर कोई चलती रही तो हम उसका आखिरी पड़ाव तक पीछा करेंगे। उसने देखा एक स्त्री सबसे अलग हटकर तेजी से चली जा रही है। राजकुमार उसका पीछा करने लगा। वह सभी स्त्रियों से बहुत दूर निकल गई। उसे नहीं पता था कि उसका कोई पीछा भी कर रहा है। वह इधर उधर देखती जा रही थी कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। वह एक पेड़ के पास जाकर रुक गई। पेड़ के ऊपर से एक साधु नीचे उतरा। स्त्री उससे बिना कुछ कहे एक पोटली थमाकर वापस लौट गई। राजकुमार यह तमाशा बिल्कुल पास में खड़ा होकर देख रहा था। उसे समझते देर नहीं लगी कि स्त्री ने स्वयं अपने गहने इस साधु बने चोर को दे दिया है। मगर इसके पीछे का राज क्या है, इसका पता लगाना आवश्यक है। राजकुमार अपने महल लौट आया और दोपहर में उस साधु का पता लगाने जंगल के अंदर गया। उसने देखा एक साधु बहुत से स्त्रियों को प्रवचन सुना रहा है। उसे आश्चर्य हुआ कि दिन को इतना अच्छा प्रवचन करने वाला चोर भी हो सकता है। वह जंगल से राजमहल वापस आ रहा था कि वहीं पनिहारिन पानी भरती हुई मिल गई। वह देखते ही पहचान गई कि यह वही राजकुमार है। राजकुमार उसके सामने पानी पीने की इच्छा प्रकट की तो उसने पानी पिला दिया और बोली, आप आज के बाद महल से बाहर कोई कितना भी पानी पिलाने का आग्रह करे, पानी मत पीना। जब तक राजकुमार इसका कारण या रहस्य के बारे में पूछता वह चली गई। राजकुमार असमंजस में पड़ गया। आखिर इस स्त्री का कहने का तात्पर्य क्या है? यह कौन सा रहस्य जानती है? देखने से तो स्पष्ट लग रहा है कि कुमारी कन्या है। इसका माथा बता रहा है कि इसकी अभी शादी नहीं हुई है। राजकुमार पुनः रात को नगर भ्रमण को निकला तो लोगों को कहते सुना, अब तो हद हो गई है। 100 से अधिक घरों में चोरियां हो चुकी है, मगर अब तक चोर पकड़ में नहीं आया। राजा के सैनिक भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमें राजदरबार चलकर राजा से शिकायत करनी चाहिए। राजकुमार पिछली रात की तरह रात भर चोर का इंतजार करता रहा। चूंकि उसे पता था कि वह साधु ही चोर है, मगर पूरा यकीन कर लेना चाहता था। भोर में औरतें नित्य कर्म के लिए निकली तो राजकुमार उनके साथ चलने लगा। उसमें से एक स्त्री सबसे अलग हट तेजी से आगे निकल गई। वह स्त्री भी उसी पेड़ के पास जाकर रुकी। साधु पेड़ से उतरा तो उसे पोटली थमा दी। वह पोटली ले तेजी से जंगल में चला गया। राजकुमार महल लौट आया और दोपहर में अपने बहुत से सैनिकों के साथ जंगल में साधु के कुटिया पर पहुंच गया। साधु उस समय स्त्रियों में प्रवचन दे रहा था। राजकुमार को देख उसके मन में शंका हुई कि अवश्य ही राजकुमार को हमारे विषय में खबर लग गई है या फिर प्रवचन सुनना चाहता है। मगर राजदरबार के लोग यहां तक आ पहुंचे, हमारे लिए अच्छी बात नहीं। उसके मन का शैतान जाग उठा। सोचा, यह तो राजा का एकलौता राजकुमार है। इसको अगर किसी तरह मार देते हैं तो हम पूरे राज्य पर अधिकार कर सकते हैं। इसे पानी में जहर मिलाकर दे देते हैं। वह बहुत आदर सहित प्रवचन रोककर राजकुमार से बोला, राजकुमार का हमारे कुटिया में स्वागत है। आप बिराजिए, कुछ जलपान कीजिए। उसके इशारे पर उसका एक चेला कुछ फल और पानी लेकर आ गया। राजकुमार फल खाने को हाथ बढ़ाया, मगर उस पनिहारिन की बात याद आ गई कि कोई कितना भी पानी पिलाए, पानी मत पीना। राजकुमार के हाथ स्वतः रुक गए। वह बोला, महाराज, बिना आपके खाए इस फल को कैसे खा सकता हूं? पहले आप इस फल को खाएं, उसके बाद मैं खाऊंगा।
मैंने सुन रखा है कि महात्माओं के भोजन ग्रहण कर लेने से वो प्रसाद हो जाता है। महात्मा बना चोर बगले झांकने लगा तो राजकुमार पास बैठे कुत्ते को फल का टुकड़ा खिला दिया। फल खाते ही कुत्ता मर गया। राजकुमार बोला, तुमने तो मुझे मारने का सारा बंदोबस्त कर रखा था, अब घड़े का पानी को भी जांच लेते हैं। वह पानी को पास बैठी बिल्ली को पिला दिया, वह भी तुरंत मर गई। महात्मा बना चोर वहां से भागना चाहा, मगर पहले से तैयार सैनिकों ने पकड़ लिया। कुटिया की जब तलाशी ली गई तो राजकुमार हैरान रह गया। पूरे एक तांगा पर ले जाने के बराबर सोने के गहने बरामद हुए। राजकुमार के सूझबूझ से चोर पकड़ लिया गया, उसे कठोर दंड दिया गया। उसे जेल के अंदर ही नगर के सभी औरतों के कपड़े धोने की सजा जिंदगी भर के लिए दे दी गई। राजा का मानना था कि चोर को फांसी दे देने से उसे उतनी सजा नहीं मिल पाएगी जितनी कि जीते जी अपमानजनक काम कराकर सजा दी सकती है। राजकुमार को एक बात उसे समझ नहीं आ रही थी कि वह पनिहारिन कैसे जानती थी कि उसे जहर दिए जाने वाला है। तभी तो उसने मना कर दिया था कि किसी के यहाँ पानी मत पीना। राजकुमार ने यह बात अपने पिता से बताई तो राजा भी यह बात सुन हैरान हुआ। वह अपने मंत्री को आदेश दिया कि उस पनिहारिन को राजा की आज्ञा से सम्मान के साथ दरबार में हाजिर किया जाए। मंत्री उसका पता लगाकर उस पनिहारिन को पालकी में बैठाकर दरबार में लिवा आया। वह लड़की दरबार में आते ही प्रश्न किया कि राजा किस गुनाह के चलते दरबार में बुलवाया है। राजा बोला, हम तुम्हें पुरस्कार देने के लिए दरबार में बुलवाए हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि चोर बना साधु राजकुमार को जहर देने वाला है। वह लड़की बोली, मैं एक किसान की बेटी हूं, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, फिर भी पतिव्रता हूं। अपने पति की जीवन की रक्षा करना हर पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य है और मैं अपना पतिव्रता धर्म ही निभाया है। राजा दुविधा में पड़ गया। बोला, जब तुम्हारी शादी ही नहीं हुई तो तुम्हारा पति कौन हुआ? तुम साफ साफ स्पष्ट शब्दों में बिना डरे हुए बताओ कि बात क्या है। तब वह बोली, महाराज, मैं जब पहली बार राजकुमार से मिली तो इनके ऊपर मंत्रमुग्ध हो गई। मैं अपना सुध-बुध खो बैठी। जब लाख प्रयत्न के बाद भी हमारे मन से नहीं निकले तो इन्हें ही अपना पति मान लिया। मैं जानती थी कि नौकरानी के बराबर की कोई लड़की राजमहल के सपने नहीं देखा करती, मगर मेरी मजबूरी थी, दिल हार चुकी थी। मेरे मन में राजकुमार के सिवा कोई दूसरा पुरुष गलती से भी ख्यालों में नहीं आया है। इसी बात से राजकुमार पर होने वाली कोई अनहोनी को मैं पहले ही जान लेती हूँ। यह बात बताने से पहले अगर राजकुमार मुझसे नहीं मिलते तो मैं उस दुष्ट साधु की कुटिया तक भी उनके प्राण बचाने के लिए जाती। वह वास्तव में एक चोर है। उसने मोहिनी विद्या सीख रखी है। उस विद्या के बल पर उसने नगर की सैकड़ों स्त्रियों को बस में कर रखा था। प्रवचन करना तो उसका एक दिखावा मात्र था। वह स्त्रियों को इस कदर अपने बस में कर रखा था कि उसके बताए अनुसार ही चलती थी। अपने घर के रुपए, पैसे, गहने इत्यादि छुपाकर उसे दे आती थी और उनके पति नहीं समझ पा रहे थे कि ये रुपए, पैसे, गहने किसने चुरा लिए। वे अपने आप को उस धूर्त चोर को समर्पण कर चुकी थी। सच तो यह है महाराज कि उस चोर ने सैकड़ों स्त्रियों का शारीरिक शोषण भी किया था, जो एक जघन्य अपराध है। आप उसे कठोर से कठोर दंड दें, जिससे कि कोई दूसरा इस तरह की गलती ना दोहरा पाए। रही बात राजकुमार की रक्षा की, तो एक बार ही क्यों, पूरी जिंदगी उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं जब तक जिंदा रहूंगी राजकुमार पर आंच नहीं आने दूंगी, ये मेरी प्रतिज्ञा है। राजा बोला, जब तुम अपने आप को राजकुमार के लिए समर्पण कर चुकी हो तो मैं मान चुका हूं कि यही भगवान की इच्छा है। मैं तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार करता हूं। तुमसे अच्छी बहू मुझे इस संसार में नहीं मिलेगी। रही बात तुम्हारी गरीब होने की, तो मैं मंत्री और प्रजा को बता देना चाहता हूं कि कोई भी लड़का या लड़की सोने के आभूषण पहने जन्म नहीं लेता। सभी एक जैसे ही जन्म लेकर आते हैं और अपने कर्म और भाग्य के अनुसार सुख और दुख भोगते हैं। तुम्हारे भाग्य में भगवान ने स्वयं अपने हाथों रानी बना लिख रखा है, राजकुमार के लिए ही बना रखा है, तो मैं कैसे इसे बदल सकता हूं? मुझे भगवान का हर फैसला मंजूर है। राजकुमार राजा से बोला, पिताजी, ठीक यही बात मेरे मन में थी। इस लड़की को देखने के बाद इसे एक पल के लिए भुला नहीं पाया था।
मगर मैं राज्य के कर्तव्यों और राजमहल के नियमों से बंधा था, इसलिए एक गरीब लड़की से अपने प्रेम का इजहार नहीं कर सका। यही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। इसके लिए मैं इस लड़की से क्षमा मांगना चाहता हूँ। मेरे प्रेम के बीच अमीर और गरीब की एक गहरी खाई आ गई थी। राजा बोला, मैं अब समझा कि बात क्या थी। राजकुमार में कुछ कमियां थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था, मगर आज तुम जैसी बहू पाकर वो कमी पूरी हो गई है। मैं अब राजकुमार को इस राज्य का राजा तथा तुम्हें रानी बनाकर तपस्या के लिए जा सकता हूं। इस प्रकार राजा ने राजकुमार की शादी एक पनिहारिन से करा दी। चूंकि अब पनिहारिन अब रानी बन चुकी थी और राजकुमार अपने राज्य का नया राजा, तो रानी ने अपना पुराना प्रश्न राजा से किया कि हमारे नगर में वेश्यालय क्यों है? उसे उचित व्यवस्था कर बंद करा देने चाहिए। यह अमीर लोगों का गरीब स्त्रियों पर उसका शोषण करने और उसकी जिंदगी नर्क बना देने का अड्डा होता है। इस तरह के कारनामे देखकर भी एक राजा इसे मनोरंजन का साधन समझ चुप रहता है, तो वह एक जघन्य पाप करता है। वह लाख यज्ञ करा ले, तीर्थों में दान पुण्य करे, मगर निरपराध हो रहे स्त्रियों पर अत्याचार के पाप से बच नहीं सकता। नए राजा अपने नगर के सभी वेश्यालय, जुआ खेलने का अड्डा और नगर के बीच बने मदिरालय को बंद करवा दिया और उस जगह पर विद्या का केंद्र बनवा दिया, जो पनिहारिन रानी के गुरुकुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मात्र राधे राधे बोल देने से राधा रानी अपने भक्तों की हर मनोरथ पूरा कर देती है। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे। राधा रानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें।